राहुल गांधी जी के हाथ में जब से नेतृत्व कांग्रेस का आया है तो ये एक बदली हुई एक अति वामपंथी सोच, देश की सभ्यता संस्कृति और उससे जुड़े हुए जो महापुरुष हैं उसका जो हिंदुत्व के समर्थक हैं, ऐसे जिनका इस देश में कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर भारत के लोगों के मानस बदलने की कोशिश हो जा रही है, उस पर बहुत सोच समझ के हमले हो रहे हैं। और राहुल गांधी जी स्वयं इस गलतफहमी की और कांग्रेस शिकार रही है कि वीर विनायक दामोदर सावरकर शायद आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉग रहे। इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। सावरकर जी का कांग्रेस के लोगों को या इस देश में जिस प्रकार से कम्युनिस्ट लोगों ने उनको लिखा पढ़ा, उनका आरएसएस से या जनसंघ से तो कोई लेना ही देना नहीं था। वो आरएसएस का मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो इस प्रकार का एक योद्धा जिसको कि उस समय दुनिया के क्रांतिकारियों ने अपने समय महत्व दिया हो, और तो उस प्रकार के योद्धा का एक सम्मान करना, उनके विचारों का सम्मान करना, ये सबका दायित्व था। लेकिन उसके पीछे सोच क्या है? सोच ये होती है कि अगर इस विचार पर सीधा अटैक नहीं किया तो आज़ादी के आंदोलन का संपूर्ण श्रेय जो कांग्रेस के पास जाता है, बाद में भारत के निर्माण का संपूर्ण श्रेय जो जाता है, ये जो मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न नेशन के कंसेप्ट खड़ा करने का जो कांग्रेस और बाकी लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोगों को जाता है, वो ध्वस्त हो जाएगा। तो इसको अगर बचाना है तो पहले उसको ध्वस्त करो, उसके आधार पर लोगों में उसके बारे में भ्रम पैदा करो, और जो कुछ भी समर्थन इस परिवार को मिल रहा है जन काम करने का, उसको कमजोर करो, तभी आप भारत में राजनीति कर सकते हो। और उसमें फिर साफ है कि उनको एक मुस्लिम विरोधी बताते हुए, हालांकि अगर मुसलमानों पर ठीक से उनको पढ़ा जाए तो वो सब लगभग वही बात कह रहे हैं जो दूसरे लोगों ने कहा है, तो उनको बताते हुए पेश करो। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार बोलते रहे। वो तो बाद में शरद पवार जी जब महाराष्ट्र में उन्होंने बोला कि मैं राहुल गांधी जी से बात करूंगा, शरद पवार जी उनसे मिले, समझाया कि महाराष्ट्र में, तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन कांग्रेस की नीति इस मामले में नहीं बदली है, वही है। महाराष्ट्र में पिछले साल भी डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर जी को लेके इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव के समय एक बुकलेट बाया था जिसमें सावरकर जी को होमोसेक्सुअल साबित करने की कोशिश की थी, जिस पर उनके पोते रंजीत सावरकर ने मुकदमा भी किया हुआ है। इस पर भी वो मुकदमा करने जा रहे हैं कि उनका कहाँ गाय खाने की उन्होंने बात की है, प्रमाण दिलाओ। अब किसी हिंदू को कहा जाए वो गाय खाते हैं, गाय के बारे में उनका जो मत था वो थोड़ा बाकी से अलग था, वो मॉडर्न कंसेप्ट देते थे। लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि जो लोग गाय को काटते हैं उनको क्या कहा जाए, उनसे निरसंस, उनसे निकृष्ट, उनसे बड़ा कसाई कोई हो ही नहीं सकता, जिस किताब का ये लोग जिक्र करते हैं उसी में उन्होंने लिखा है। लेकिन किसी को गाय खाने वाला, जो इसमें मूल बात यह है कि गुंडू राव जिस भाषा में बोल रहे हैं उससे ऐसा लगता है जैसे गाय खाना सेकुलरिज्म का प्रतीक है। तो कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए कि जिस भाषा में वो बोल रहे हैं, सावरकर जी को तो छोड़ दीजिए, खाता है नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी गाय के मांस खाने का समर्थन करती है? क्या गाय काटकर उसका मांस खाना चाहिए जो उनकी भाषा दिख रही है? अगर नहीं है तो उस पर हाथ से उड़ाना, महिमा मंडित करना, कि मतलब अगर इसके बाद वो आलोचना भी करते कि हम लोग गाय के मांस का विरोधी हैं गाय काटने का, लेकिन सावरकर जी तो गाय का मांस खाते थे तो समझ में भी आता, इसकी वो आलोचना नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से ऐसा लग रहा है बोलने में जैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के उनके साथ जुड़े हुए लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि सावरकर के बहाने क्या इस देश में गाय के मांस को एक सेकुलर बना के पेश करना, गाय के जंतु को, ये कोशिश हो रही है। इस पर स्पष्टीकरण ज्यादा जरूरी है, सावरकर जी पर वो देंगे नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।